आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसे फॉलो करते हुए हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है द टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर टोटल 36 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद आया, 9 लोगों को ग्रीन, 6 लोगों को रेड और 3 पीपल को येलो पसंद आया है। अब हमें इसे बनाना है पाई चार्ट में। तो हम पाई चार्ट का देख चुके हैं कैसे बनाते हैं हम देख चुके हैं कि अगर हमें इन इन्फॉर्मेशंस को पाई चार्ट में शो करना है तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है ना। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसे हम चेंज कर देंगे डिग्रीज में और उसके बाद हम अपने सर्कल में इसे शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल एंगल हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, आउट ऑफ 36 पीपल 18 पीपल लाइक्ड ब्लू कलर। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ब्लू कलर वॉज लाइक्ड बाय 18 पीपल आउट ऑफ 36। ठीक, अब इसे हमें डिग्री में चेंज करना है, इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 360 10 हो जाएगा 180 डिग्री। सेम चीज़ हम करेंगे ग्रीन कलर के साथ। ग्रीन कलर वॉज लाइक्ड बाय 9 पीपल आउट ऑफ 36। तो 9 आउट ऑफ 36, इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी आज बैठी हुई है। फिर यहाँ पे रेड कलर, सेम चीज़। रेड कलर कितने लोगों ने पसंद किया, 6 आउट ऑफ 36। 6 पीपल लाइक्ड रेड कलर आउट ऑफ 36। इसे डिग्री में चेंज करने के लिए हम करेंगे 360 डिग्री से डिवाइड। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। फिर येलो कलर वॉज लाइक्ड बाय 3 पीपल आउट ऑफ 36। यानी टोटल 36 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को येलो कलर पसंद आया। अब इसे हम डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये निकल गया 30 डिग्री। तो ये हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसी एंगल को, इन्हीं एंगल्स को 180 डिग्री, 90, 60 एंड 30 डिग्री को हम एक सर्कल में यानी कि एक पाई चार्ट में शो करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले तो हमें इंफॉर्मेशन दी थी, इसका हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करके इसे हमने डिग्री में चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि इसे हमें अपने पाई चार्ट में शो करना है। ठीक है, तो आप पाई चार्ट में शो करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो सेंटर पॉइंट है उसे मार्क कर लीजिए। फिर पहला हमें क्या बोला है, देखिए ब्लू कलर 180 डिग्री लोगों ने पसंद किया था। ठीक, तो 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आप लोग ये अपने प्रोट्रैक्टर के हेल्प से करेंगे, है ना। ये हो गया 180 डिग्री। कितने लोगों ने पसंद किया था, किसने ब्लू कलर पसंद करते हैं ना। उसके बाद सेकंड हमारे पास दिया है ग्रीन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ कर देंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये तो पूरा 180 हो गया, तो यहाँ तो 90 डिग्री ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो नीचे ही होगा, सीधी सी बात है। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा कैसे ड्रॉ होता है, ऐसा। ये हो गया आपका 90 डिग्री की, कौन सा कलर है ये, ग्रीन। ठीक, उसके पास हमारे पास दिया सॉरी रेड 60 डिग्री। ठीक, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, तो 60 डिग्री हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। आप लोग प्रोट्रैक्टर से ही हेल्प लेना, है ना। ये हो गया आपका 60 डिग्री रेड। तो जो बचा वो कितना हो गया, येलो कितना 30 डिग्री। देखिए येलो हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। आप लोग इसे पेन से लिखेंगे, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ठीक है,
चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी कि ये जो पाई चार्ट है, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो हमें क्या बताया है कि हमें स्टूडेंट ने हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो नहीं दिया है, हमें उसका सेंट्रल एंगल निकाल कर दे दिया है। मार्क्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करके यहाँ पर दे दिया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि उसने टोटल उसके जो मार्क्स थे इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर वो थे 540। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन किया है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका 150 टोटल मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको 90 मार्क्स मिले हैं, आपने ऑब्टेन किए 90 मार्क्स, ठीक है, तो एक सेकेंड, हम इसे क्या बोलते हैं, 90 आउट ऑफ 150 मार्क्स, ऐसा ही बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखिए, हमें टोटल मार्क्स बता दिया है 540 है और स्टूडेंट को कितने मिले हैं 105 मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट को कितने मिले 105 आउट ऑफ 540। इतना समझ में आया। इसके बाद हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करने में या इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 505 मार्क्स मिले। ठीक है, हमें नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में मिले। ठीक है, हमें सब्जेक्ट नहीं पता है, लेकिन हमें कितने मार्क्स मिले पता है। हमें पता है कितने मिले उसे 105 आउट ऑफ कितना 540। आउट ऑफ 540 एक स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले हैं। इसे अगर हमें डिग्री में चेंज करना हो या इसका सेंट्रल एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसे 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो हम वही कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका सेंट्रल एंगल कितना निकला होगा 70 डिग्री। हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट्स का सेंट्रल एंगल निकाल कर दिया हुआ, देखिए 70 डिग्री किस सब्जेक्ट का दिया है, ये रहा 70 डिग्री। ये कौन से सब्जेक्ट का है, हिंदी का। तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट कौन सा था, हिंदी। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे, एक सेकेंड, हम क्या बोलेंगे, लेट द स्टूडेंट स्कोर, कितना दिया हमें 105 मार्क्स, इसे लिख देंगे हम, स्कोर 105 मार्क्स आउट ऑफ, यहाँ पे दिया है हमें टोटल कितना था उसका 540, तो आउट ऑफ 540 इन सब्जेक्ट ए। ठीक, ये लिख लिया हमने। अब सो द सेंट्रल एंगल ऑफ द सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमें सेंट्रल एंगल निकालने आ जाएगा। 105 मार्क्स मिले आउट ऑफ 540। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसे आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आपको कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इतना सब्जेक्ट ए का सेंट्रल एंगल था। और यहाँ पाई चार्ट में हमें सेंट्रल एंगल निकाल कर दिया हुआ है 70 डिग्री। किसका सेंट्रल एंगल था, हिंदी सब्जेक्ट का। तो हम लिख देंगे द पाई चार्ट shows that Hindi's
सॉरी, सेंट्रल एंगल was 70 degree. Hence आप लिखेंगे इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, लिख लेते हैं इसे। Hence इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। हो गया? आया समझ में? हमें यहाँ पर ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल्स निकाल कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए प्लस टोटल मार्क्स कितने थे, दोनों हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, लेट द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स आउट ऑफ 540 इन सब्जेक्ट ए। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे इसका, 105 मार्क्स आउट ऑफ 540, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री से, कितना है 70 डिग्री। 70 डिग्री हमें पाई चार्ट में दिख रहा है, कौन से सब्जेक्ट का था, हिंदी का था। तो हमने लिख दिया द पाई चार्ट शोज दैट हिंदी सेंट्रल एंगल वॉज 70 डिग्री, हैंस इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें पूछा है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मतलब कि स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मिले थे। मान लीजिए अगर उसे मैथमेटिक्स में मिले होते, अगर हमें पता होता 100, ठीक है, और हिंदी में हमें दिया होता उसे मिले 90, तो कितना ज़्यादा है मैथमेटिक्स में 90 से, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 मार्क्स उसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिले। इतना समझ में आया? मैथमेटिक्स में 100 थे, हिंदी में 90, तो मैथमेटिक्स में हिंदी से कितना ज़्यादा था, तो 10 मार्क्स ज़्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है कि उसने मैथमेटिक्स में कितने मिले या हिंदी में कितने मिले, तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में उसको टोटल कितने नंबर्स मिले और हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले। उसके बाद हम दोनों को आपस में जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम मैथमेटिक्स के लिए जो है अपना स्कोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया स्कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं लेट मार्क्स obtained by the student in maths was कितना x। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि मैथमेटिक्स में उसने x स्कोर किया था, ठीक है। अब टोटल मार्क्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ है 550, इसे भी हम लिख लेते हैं। हम लिख देंगे गिवन टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 540, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने x मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स 540 थे, तो हमें क्या बोलते हैं, यू स्कोर्ड x आउट ऑफ 540, ऐसा ही लिखते हैं हम। अब हमें पता है इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हमें यहाँ पाई चार्ट में दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना निकला था 90 डिग्री, यानी कि ये भी तो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल ही निकाल रहे हैं ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतना समझ में आया? हमें नहीं पता मैथमेटिक्स में कितना ऑब्टेन किया है, हमने मान लिया उसने x मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं। हमें टोटल मार्क्स दिए हुए हैं कितने 540, तो x आउट ऑफ 540 उसने स्कोर किया। इसे हम डिग्री में चेंज करने के लिए 360 डिग्री से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा पाई चार्ट क्या बताता है कि मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना था 90 डिग्री, है ना। ये भी तो हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, इसलिए ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा।
अब इस x को यहीं रहने देंगे, इस 540 को यहाँ ले जाएंगे, हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, ये 360 हो जाएगा डिवीजन में चेंज। ठीक है, इसे कैंसिल करके देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 135 मार्क्स, यानी मैथमेटिक्स में उसे कितने मिले थे, 135 मार्क्स। ऐसा ही हम हिंदी के साथ करेंगे, चलिए कर लेते हैं। हिंदी में हम मान लेते हैं उसने कितने ऑब्टेन किए थे, y मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने टोटल कितने ऑब्टेन किए, y मार्क्स आउट ऑफ 540। अब इसे हम सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, y को हम यहीं रहने देंगे, 70 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिवाइडेड बाय 360। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ इसका। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 105 मार्क्स, यानी मैथ्स में उसको मिले 135, हिंदी में उसे मिले 105। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 135 माइनस 105 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछी हुई थी। देखिए, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास यह है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। यानी कि हमें बताना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स ऑब्टेंड किया उसका सम यानी कि क्या हो जाएगा, सोशल साइंस प्लस मैथ्स, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमें क्या बताना है कि सोशल साइंस और मैथ्स को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो साइंस और हिंदी को ऐड करने पर जो आंसर आएगा उससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, इन दो सब्जेक्ट को ऐड करने पर और इन दो सब्जेक्ट्स को ऐड करने पर जो आंसर आता है हमें कंपेयर करके देखना है कि ये इससे ज़्यादा है या नहीं, ये हमें एग्जामिन करना है। चलिए देख लेते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो है मार्क्स नहीं दिए हैं कि उनको कितने 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 मार्क्स मिले, तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट मार्क्स obtained by the student in social science was, हम मान लेते हैं A। ठीक है, in maths हम मान लेते हैं उसे B मार्क्स मिले। ठीक, in science हम मान लेते हैं उसे C मिले और हिंदी में उसे मिले सॉरी अबाउट माई वॉइस D। ठीक है, तो हमने क्या ऐड कर लिया कि सोशल साइंस में उसे A मार्क्स मिले, मैथ्स में B, साइंस में C और हिंदी में D मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर हमें क्या बताया है कि सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलाने के बाद उसके टोटल मार्क्स हमारे पास है 540। तो उसे सोशल साइंस में कितने मिले हैं एक्चुअल में। ठीक, यहाँ हम लिख लेते हैं इन सोशल साइंस, सोशल साइंस में उसे कितने मिले, A मार्क्स आउट ऑफ 540। इसे हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, यानी कि इसका सेंट्रल एंगल हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हमें पता है, इतने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, इतने टोटल मार्क्स है, तो A आउट ऑफ 540, तो हमें उसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद 360 सॉरी, उसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमें सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल्स निकाल कर दिया है,
तो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है हमारे पास 65, तो सेंट्रल एंगल निकलेगा तो कितना आएगा 65 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ए को यहीं रहने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 540 यहाँ डिवीजन में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये 360 मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। ए की वैल्यू निकल जाएगी 97.5। ठीक, यही चीज़ हम कर लेंगे। अब ये साइंस की निकल गई हमारे पास, ठीक है, इसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं 97.5। अब मैथ्स की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में उसे कितने मार्क्स मिले थे, हमने मान लिया बी आउट ऑफ 540 मार्क्स मिले। ठीक है, इसे डिग्री में चेंज करने के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में हमें देखिए दिया है, ये रहा आपका मैथमेटिक्स में उसका सेंट्रल दिया है हमारे पास एंगल 90 डिग्री है ना, तो यहाँ सेंट्रल एंगल कितना निकल जाएगा 90 डिग्री। बी को यहीं रहने दीजिए, 90 मल्टीप्लाइड बाय 450 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो सॉरी, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 135। इतने मार्क्स उसे मिले, किसमें, मैथ्स में। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 135 मार्क्स। ठीक, इसके बाद हम साइंस का निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। साइंस में हमने कितना माना कि उससे सी मार्क्स ऑब्टेन किया आउट ऑफ 540। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए साइंस, ये रहा साइंस का सेंट्रल एंगल हमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 80 डिग्री। ठीक, सी को यहीं रहने देंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 540 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120 मार्क्स। ठीक, सेम चीज़ हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पहले 120 मार्क्स। उसके बाद हम हिंदी निकाल लेते हैं। हिंदी में हमने माना है कि उसकी कितने ऑब्टेन किए डी, तो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी डी आउट ऑफ 540। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। सेंट्रल एंगल हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेंट्रल एंगल कितना निकलेगा इसका 70 डिग्री। डी को यहीं रहने दीजिए, बाकी ट्रांसफ़र कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 540 डिवाइडेड बाय 360। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 105 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी निकल गई 105 मार्क्स। इतना समझ में आया आपको। हमें सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी के हमारे क्वेश्चन में जो है सेंट्रल एंगल्स दिए हुए थे, हमें मार्क्स को फाइंड आउट करना था। मार्क्स हमें नहीं दिए थे तो हमने मान लिया कि इनके मार्क्स कितने हैं, सोशल साइंस के ए, मैथ्स के बी, साइंस के सी एंड हिंदी के डी, प्लस हमें टोटल मार्क्स दिया हुआ था। ठीक है, तो ए आउट ऑफ 540, बी आउट ऑफ 540, सी आउट ऑफ 540 एंड डी आउट ऑफ 540। इसे सेंट्रल एंगल में चेंज करने के लिए 360 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड करना है। तो ये रहा आपका सोशल साइंस का नंबर, ये रहा आपका मैथमेटिक्स का नंबर, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस मैथमेटिक्स। ठीक, सोशल साइंस में आपका कितना आया है हमने देखा 97.5, प्लस मैथ्स में कितना आया है 135। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 232.5। ठीक, इसी तरह से हम कर लेंगे, साइंस और हिंदी को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा। साइंस का हमारा कितना आया था देखिए 120,
और हिंदी का हमारा आया था 105। दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 225। अब हमें क्या देखना है कि ये जो मार्क्स है इस मार्क्स से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हम कर देंगे 232.5 माइनस 225। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो मार्क्स है इस मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 15 से 10 कितना ज़्यादा है, कैसे करेंगे, 15 से 10 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा, सब्ट्रैक्शन करने पर। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमें कितना ज़्यादा है नहीं पूछा, हमें पूछा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो हमें कंपैरिजन करके नहीं देखना, हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या इसमें मार्क्स जो है इसके मार्क्स से ज़्यादा हैं। तो हाँ, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आया है वो इन दोनों को ऐड करने पर आए आंसर से ज़्यादा है। तो हम अगर हमें कंपेयर करने बोलता तो हम माइनस कर लेते, ठीक है। तो हमें ये पूछा ही नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हाँ, तो हम लिखेंगे यस मार्क्स obtained in social science and maths are more than that in science and हिंदी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यस लिखना है, सॉरी मुझे लगा था कंपेयर करना है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। फिर से वही चीज़ है कि हमें यहाँ पर जो डेटा दिया है वो हमें पाई चार्ट में शो करना है। और हमें पता है कि पाई चार्ट में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन दी हो, जो डेटा दिया हुआ हो, उससे उसका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। उसके बाद हम इसे पाई चार्ट में शो करते हैं, राइट। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए चलिए देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हम सेंट्रल एंगल में चेंज करेंगे, उसके बाद उसे पाई चार्ट में शो करेंगे। तो कर लेते हैं, वही चीज़ है। क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोलते थे। तो हम कैसे लिखेंगे, 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 72। इसे सेंट्रल एंगल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। वैसे ही इंग्लिश के लिए करेंगे, 12 पीपल आउट ऑफ 72। तो हम इसे लिख देंगे 12 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 72 इंग्लिश बोलते हैं। इसे हमें सेंट्रल एंगल में चेंज करना है तो हम इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ मराठी के लिए भी करेंगे। पहले हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मराठी में कितना दिया है, 9 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स मराठी बोलते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इसे हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तमिल है 7 स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे तमिल 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स तमिल बोलते हैं। इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट लैंग्वेज है हमारी बंगाली, 4 स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देंगे हम बंगाली। 4 आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स बंगाली बोलते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, 72 से 360 को 5 टाइम्स में आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 4 20, ये हो जाएगा 200। फिर सेम चीज़
72 से 360 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। 12 5 आर 60, यहाँ पे डिग्री लगाना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम इसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं, राइट। 72 5 टाइम्स में 360 कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 35 डिग्री। सॉरी, आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा ना। 72 से 360 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 4 आर 20 डिग्री। तो ये हमने इन पांचों का निकाल लिया सेंट्रल एंगल, ठीक है। इन पांचों को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसे हम अपने पाई चार्ट में जो है शो कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। चलिए, हमने जो सोल्यूशन निकाला है इसे हम अपने पाई चार्ट में जो है फिल करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पाई चार्ट। हमने एक राउंड बनाया, इस सेंटर में हमने सेंटर पॉइंट को मार्क कर दिया है। अब देखिए, पहला जो एंगल है वो कितना है, 200। ये 180 के भी अबव है, यानी कि जो 180 का स्ट्रेट लाइन बनता है ये उससे भी आगे जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले जो छोटे एंगल्स हैं उन्हें हम कर देख लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक हल्का सा रेडियस आप ड्रॉ करेंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से पहले आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये होता है 90, मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करिएगा। ये मान लेते हैं हमें आपका 60 डिग्री का एंगल। ये किसके लिए हो गया, इंग्लिश के लिए। इसे आप लोग पेन से लिखिएगा, है ना, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख दे रही हूँ। उसके बाद हम बना लेंगे 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री हो जाएगा लगभग इतना। ये हो गया 45 डिग्री मराठी के लिए। उसके बाद 35 डिग्री, 45 से भी छोटा बनेगा। ये हो गया 35 डिग्री तमिल। उसके बाद बंगाली है बिल्कुल 20 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, पर आप लोग प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। 35 को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, फिर ये 45 से ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, आप लोग प्रोट्रैक्टर से हेल्प से बना लेंगे तो हो जाएगा। तो पहले जब आप ये स्मॉल जो डिग्रीज़ हैं इनको मेंशन कर देंगे, तो जो 200 है आपका बाकी बचा जो है ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री। इसे आपको मेजर नहीं करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हिंदी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि पहले जो स्मॉल आपके डिग्रीज़ हैं उन्हें आप मेंशन कर दें, उन्हें आप शो कर दें, तो जो बाकी जो बचा वो आपका हो जाएगा 200 डिग्री। क्लियर है। चलिए, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।